हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह की खाद यदि घर पर बनाते हैं तो पौधे को कोई अन्य खाद की जरूरत नहीं पड़ती। इस खाद में सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस से नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिशन सारे प्रकार के पोषक तत्व इस खाद में मौजूद हैं। यह है किचन वेस्ट से बनी हुई किचन कंपोस्ट। खाद को बनाना बहुत ही आसान है। यदि एक बार सीख जाएंगे तो इसे आप बार बार इस खाद को बनाकर आप अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। बागवानी में ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहते हैं। ये जानते हैं इस किचन कंपोस्ट को कैसे तैयार करें। किचन कंपोस्ट को तैयार करने के लिए किचन से निकलने वाले वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़े में कर ले। यदि किचन वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर कंपोस्ट बनाते हैं तो बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं। के बाद एक पॉट ले लें। इस पॉट में सबसे पहले सूखे पत्ते की लेयर बिछाएं। सूखे पत्ते ना हो तो न्यूज़पेपर, गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर बेसमेंट में डाल सकते हैं। के बाद किचन वेस्ट के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए डालें। हमारे घरों में किचन वेस्ट एक साथ इतने सारे नहीं मिलते हैं। बारी बारी से किचन वेस्ट पोस्ट बिन में डालें। किचन वेस्ट को जितना बारीक टुकड़ा में काट कर डालेंगे उतना जल्दी डिकम्पोस्ट होता है। इसके बाद किचन से निकलने वाले चाय पत्ती को सुखा कर रखें। इस चाय पत्ती का भी इस्तेमाल करने से किचन कंपोस्ट बहुत अच्छे बनते हैं। इससे निकलने वाले सूखे फूल या ताजे फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के टिश्यू पेपर का भी इस किचन वेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इस किचन वेस्ट कंपोस्ट में गोबर की खाद डालें। किचन वेस्ट में गोबर की खाद डालकर किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं के लिए बहुत ही न्यूट्रिशंस युक्त हो जाते हैं। किचन वेस्ट जल्दी डिकम्पोस्ट हो इसके लिए गुड़ का पानी बनाकर इसमें छिड़काव करें। अब से खराब गुड़ का डिकम्पोजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ को पानी में मिलाकर इस कंपोस्ट में छिड़काव करने से कंपोस्ट बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट होते हैं। इसके बाद मिट्टी से कंपोस्ट को ढक दें। वेस्ट में कभी भी प्याज, लहसुन, खट्टे फल के छिलके न डालें। यदि इसकी कंपोस्ट बनानी है तो अलग से बनाएं। इसके बाद किचन कंपोस्ट में राख डालें। राख में थोड़ी सी नमक की मात्रा होती है। वेस्ट में ही राख डालकर कंपोस्ट बनाएंगे की मात्रा कम हो जाती है। राख के इस्तेमाल से किचन कंपोस्ट में कैल्शियम और पोटास की मात्रा की बढ़ोतरी होगी। 15 से 20 दिन के अंतराल में इस कंपोस्ट को अलट पलट करना बहुत जरूरी है। किचन कंपोस्ट में बदबू भी नहीं आती और किचन कंपोस्ट बहुत जल्दी तैयार होते हैं। दूसरी लेयर किचन वेस्ट की फिर से डालें। हमारे घर में किचन वेस्ट रोज़ इकट्ठे होते हैं, उसे स्टोर कर दूसरी लेयर किचन वेस्ट की डालें। कंपोस्ट बिन में लेयर बनाकर डालते रहें। हमारे बागान में अक्सर पीली पड़ रही पत्तियां, इसको इकट्ठा कर सुखा कर रखें। सूखे पत्ते में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सूखे पत्ते का किचन कंपोस्ट में इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 9 महीना इस कंपोस्ट को बनने में लग जाते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए गीले कचरे से 2 गुना सूखे कचरे डालें। पत्ते डालने के बाद पहले से तैयार की हुई कंपोस्ट खाद डालें। कंपोस्ट खाद डालने से किचन वेस्ट बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट होते हैं। कंपोस्ट डालकर थोड़ी सी पानी का छिड़काव कर इसे ढक दें। वेस्ट कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। इसमें पके हुए अनाज को ना डालें। चावल, ब्रेड, नॉनवेज चीज़ ना डालें। अंडे के छिलके इसमें डाल सकते हैं। कंपोस्ट बिन में बार बार कचरा ना डालें। फर्स्ट किचन कंपोस्ट डालकर इसे बंद कर छोड़ दें। बीच बीच में किचन कंपोस्ट को अलट पलट करते रहें। कंपोस्ट बनाते समय कंपोस्ट टी को निकाल लें या तो सूखा कचरा मिलाते रहें। कंपोस्ट बनाते समय पानी की कमी है तो इसमें पानी का छिड़काव करें। ज़्यादा पानी है तो सूखा कचरा डालें, कम पानी है पानी का छिड़काव करें। तरह बैलेंस बनाकर कंपोस्ट जब बनाते हैं बहुत अच्छी कंपोस्ट बनकर तैयार होती है। किचन से निकलने वाले चाय पत्ती को सुखाकर सूखे कचरे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन कंपोस्ट से यदि खाद बनाना चाहते हैं तो यह 3 महीने में यह खाद बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें पत्तियां डालते हैं
तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब कंपोस्ट बनकर तैयार होते हैं तो यह पौधे के लिए कंप्लीट तैयार होते हैं। यह किचन कंपोस्ट पौधे में डालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये जानते हैं गार्डन में इस किचन कंपोस्ट का कैसे इस्तेमाल करें। किचन कंपोस्ट को अपने गार्डन में 20 से 25 दिन के अंतराल में 1 से 2 मुट्ठी करें। यह टमाटर के पौधे ग्रो बैग में लगे हुए हैं, इसलिए मैं इसमें 3 से 4 मुट्ठी इस किचन कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस किचन कंपोस्ट के इस्तेमाल से पौधे की पत्तियाँ भरी रहेंगी, साथ में पौधे में फल और फूलों की वृद्धि होगी। इस किचन कंपोस्ट में सारे न्यूट्रिशंस तत्व होते हैं। किचन कंपोस्ट बनाते समय हमने राख, गोबर की खाद, सूखी पत्तियाँ, किचन वेस्ट, इन सब का इस्तेमाल किया था। चाय की पत्ती, इस वजह से किचन कंपोस्ट पौधे के लिए संपूर्ण आहार है। 10 से 12 इंच के गमले के लिए 1 मुट्ठी पर्याप्त है। सभी प्रकार के फल और फूल वाले पौधे में इस कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।